नमस्कार दोस्तों। ब्लडी टैक्स के आज के इस हैरान कर देने वाले बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से अनोखे डिफरेंट से एपिसोड में आप सभी लोगों के सामने हम लोग लेकर आ गए हैं एक लड़के के साथ वाराणसी में घटी हुई ऐसी अजीब और गरीब घटना की सच्ची कहानी, जिस सुनकर आप लोग ख्वाब जाएंगे। ये कहानी एक मोहल्ले से जुड़ी हुई है। क्या थी ये कहानी, कब इसकी शुरुआत हुई, किसके साथ घटी, ये सब कुछ आज आप लोग को जी अपनी जुबानी बताएगी। ये एक्चुअली अभी रिसेंटली मतलब 2022 की घटना है। 16 अप्रैल 2022 को कुछ ऐसा हुआ था पीयूष नाम के लड़के के साथ जो उसने लाइफ में कभी इमेजिन भी नहीं किया था। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसकी फैमिली में कौन से लोग हैं, ये ज़िंदगी में करता क्या है और क्यों और कहाँ इसके साथ ये घटना घटी थी। इसकी जो फैमिली है, इसकी फैमिली में इसके मॉम, डैड, इसकी बहन, दादी और 2 चाचा, ये लोग वाराणसी के एक मतलब मोहल्ले में रहते हैं। जो गली बाबा विश्वनाथ का जो मंदिर है ना, उससे ही अंदर लगी हुई है, वहीं पे वो लोग रहते हैं। तो क्या होता है, जो पीयूष है वो स्टडी अपना छोड़ चुका है और एक ज्वेलरी शॉप में काम करता है। तो वो रोज़ का उसका रूटीन वही था कि घर से निकलना है, मुझे खाना वाना खा के ज्वेलरी शॉप में जाना है, वहाँ पे बैठना है, अपना काम वाम करना है, उसके बाद रोज़ घर पे आना है। रोज़ की इसकी लाइफ की रूटीन यही ऐसे चल रही थी। एक दिन क्या होता है, जो पीयूष के मालिक थे, उनका नाम अभिषेक था, वो इसके घर पे कार्ड लेके आते हैं। किसका कार्ड? उनके भाई के शादी का कार्ड। उनके भाई की शादी होने वाली थी और जो शादी उन लोगों ने रखे थे उसके लिए पीयूष के पूरे फैमिली वालों को इनवाइट कर रहे थे कि आप लोग पीयूष के साथ हमारे घर शादी में ज़रूर आना। जो पीयूष है उनके साथ और जो उनके मालिक थे, वो उन दोनों की मतलब दोस्ती, बॉन्डिंग और रिश्ता अच्छा था, वैसा वाला था। तो इससे घर वाले बोलते हैं ठीक है, बिल्कुल हम लोग ट्राई करेंगे आने के लिए। पीयूष बोलता है कि ठीक है, अगर घर वाले नहीं भी आ पाए तो मैं तो आऊँगा ही, मतलब बहुत बड़ी बात है, आपके भाई की शादी है, मालिक मैं तो आऊँगा ही, ऐसा बोलता है। उसके बाद वो चले जाते हैं और जो शादी का टाइम था वो अगले हफ्ते आने वाला था। वो रोज़ शॉप पे जाता था, काम वाम करता था। तभी उस शॉप पे एक नया लड़का आता है जिसका नाम विकास था। वो नया वहाँ पे काम करने के लिए आता है, जिससे इसकी पीयूष की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है। तो बोलता है तू भी चलेगा ना सर के घर शादी में, उनके भाई की शादी है। तो वो लड़का विकास बोलता है नहीं यार, मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा मन नहीं करता ऐसे शादी वादी में जाने के लिए, और मैं अकेले तो ऐसे कहीं पर भी नहीं जाता हूँ। अगर मेरी फैमिली जाती तो मैं शायद उनके साथ जाता, लेकिन मेरी फैमिली को भी कहीं जाना पसंद नहीं है किसी के घर पे। तो पीयूष बोलता है उससे क्या हुआ, तू तो चल सकता है ना हम लोग के साथ। तो बोलता है नहीं यार मैं नहीं जा पाऊंगा। तो पीयूष मनाने लगता है, बोलता है ठीक है यार, तो हमारे साथ चल ले, मेरे साथ चल लेना, अपन दोनों एक साथ निकलेंगे और वहाँ पे शादी में चलेंगे। क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है कि सर के घर पे शादी है, कैसे फंक्शन करेंगे, क्या क्या पार्टी करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। तो जो लड़का था, जो विकास, बोलता है कि ठीक है भाई, तो इतना बोल रहा है तो चल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनका वो टाइम आ जाता है अब जिस दिन इनको शादी में जाना था। उस दिन जल्दी जल्दी इनके जो दुकान था वहाँ छुट्टी मिल जाती है और शाम को अपने घर पे पहुँच जाते हैं रेडी होने के लिए। वो जो विकास था वो अपने घर पे रेडी होता है और जो पीयूष था वो अपने घर पे रेडी हो रहा होता है। लेकिन यही शाम के 8:30 बजे करीब ये जो पीयूष था विकास को फोन करता है कि चल यार निकलते हैं अभी, तो अपने घर से निकल जा, अपन इस गली में यहाँ पे मिलते हैं और उसके बाद साथ में कोई ऑटो लेके चल लेंगे। तो विकास उसका फोन ही नहीं उठा रहा था। वापस फोन करता है विकास को पीयूष, वापस से वो फोन नहीं उठाता है। अभी पीयूष को बहुत गुस्सा आने लगता है, सोचता है कि वो तो प्लानिंग किया था कि हम दोनों साथ में जाने वाले हैं और अभी मतलब फ़ोन नहीं उठा रहा है, मतलब क्या उसका मन नहीं है जाने का। और जो आज पीयूष के घर वाले नहीं जा रहे थे, उसके जो सर थे उनके भाई के शादी में नहीं जा रहे थे पीयूष के घर वाले, तो सोचा था मैं अकेले कैसे जाऊंगा, वो भी रात का टाइम है, मुझे ऐसे अकेले मुझे भी जाने की आदत है नहीं, और फ़ोन क्यों उठा रहा है। वो सोचता है, अभी तीसरी बार फ़ोन उठाने जाता है, ये तीसरी बार फ़ोन करता हूँ और सुनाता हूँ क्या है भाई, नहीं जान तुझे बताना चाहिए था ना, मैं किसी और से बात करता। वो भी फ़ोन करने ही वाला था, तभी उधर से विकास का फ़ोन आता है। विकास बोलता है अरे भाई मेरा शूज़ मिल नहीं रहा था, मैं शूज़ ढूंढ रहा था, इसलिए तुझे फ़ोन करने ही वाला था, मेरे फ़ोन का जो रिंगटोन था शायद मुझे सुनाई नहीं दिया, बजा नहीं होगा। तो पीयूष बोलता अच्छा ठीक है भाई कोई बात नहीं, उसका गुस्सा शांत हो जाता है। बोलता ठीक है इस गली में यहाँ पर तुम मिल, फिर अपन चलते हैं। तो विकास वैसे ही उस गली में वहाँ पे आता है, लोग मिलते हैं और ये लोग शादी में पहुँच जाते हैं। यही रात के 9:15 बजे करीब ये लोग शादी में पहुँच जाते हैं। शादी में पहुंचते हैं, बहुत ही बड़ी शादी थी, बहुत बड़ी पार्टी थी, बहुत ज़्यादा लोग आए हुए थे वहाँ पे, बहुत इंजॉय करते हैं ये लोग, इनको बहुत मज़ा आता है। और जो विकास था उसको कुछ ज़्यादा ही मज़ा आता है क्योंकि वो लड़कियों को थोड़ा लाइन वाइन मार रहा था।
मतलब जो भी लड़कियां शादी में आई थी उनको लाइन वाइन मार रहा था, सोच रहा था यार ये लड़की मेरे को देख रही है, वो लड़की देख रही है, ऐसा बार बार पीयूष को बोल रहा था। पीयूष बोल रहा ठीक है यार, शादी में एंजॉय करना, क्या लड़कियों को देख रहा है। तो विकास बोल रहा था ऐसा थोड़ी है कि एंजॉय करने आए, तो कोई ना कोई लड़की को मैं पटाऊंगा, उसका नंबर लेके तो जरूर जाऊंगा घर पे, ऐसा ऐसा उसको बोलता है। तो पीयूष बोलता अच्छा ठीक है चल कोई बात नहीं, टाइम पास कर, मैं भी टाइम पास कर रहा हूँ। टाइम पास करते करते 11:30 हो जाते हैं। 11:30 बजे आता है पीयूष के घर से उसके पापा का फोन। उसके पापा कॉल पे बोलते हैं क्या है बेटा, आज घर आना है कि नहीं आना है, कि वही रहना है आज। तो पीयूष बोलता है पापा आ रहा हूँ घर पे, आ रहा हूँ मैं, अभी थोड़े टाइम में निकल जाता हूँ। पापा बोलते हैं हाँ हाँ ठीक है आजा, कल काम पे भी जाना है, ऐसा नहीं रात भर शादी में ही घूमते रहे। तो बोलता है ठीक है पापा आ रहा हूँ। वो फोन काट देता है। फिर बोलता है विकास को चल यार निकल जाते हैं घर पे, अभी पापा का फोन भी आ गया और रात भी ज्यादा हो रही है। और मैंने एक चीज नहीं बताई, जिधर से ये लोग आ रहे थे ना, उसी के रास्ते में ये जो शादी थी इनके जो मोहल्ले से बहुत दूर रखी गई थी, कम से कम यही 3-4 किलोमीटर दूर शादी का लॉन बना हुआ था जहाँ पे ये लोग गए हुए थे। लेकिन रास्ते में आते टाइम इनको एक मोहल्ला पड़ता था, एक गली पड़ती थी जहाँ पे लोगों का मानना था कि रात के टाइम में एक लड़की की आत्मा भटकती है जो लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती है। ये बात इसको पीयूष को बहुत अच्छे से पता थी कि वो गली हॉन्टेड है, इसीलिए वो अकेले घर पे जा भी नहीं सकता था। विकास को बोलता है चल यार निकल लेते अभी। तो विकास बोलता है नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, अभी मैं एंजॉय कर रहा हूँ, एक तो मेरा आने का मन नहीं था लेकिन अभी मैं एंजॉय कर रहा हूँ और शायद एक लड़की मेरे को भाव भी दे रही है, तो मैं अभी नहीं निकलूंगा, मैं अभी नहीं जाऊंगा। पीयूष बोलता है चल लेना यार प्लीज यार, पापा का फोन आ गया था, पापा बहुत गुस्सा करेंगे और ज्यादा लेट गया तो पीट भी देंगे यार, चल ले यार। तो विकास बोलता है नहीं यार तुझे जाना है तो जा, मैं नहीं निकलूंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तो बोलता है पीयूष कैसा ठीक है मैं आधे घंटे और रुक जाता हूँ, अगर तेरा नंबर लेके हो गया तो फिर अपन निकल लेंगे। तो विकास बोलता अच्छा ठीक है चल रुक जा, फिर मैं 12 बजे पक्का अपन दोनों साथ में निकल लेंगे। फिर पीयूष 12:15 पे वापस जाता है विकास के पास, बोलता है चल यार हम निकल लेते हैं, हो गया अभी बहुत लेट हो गया है। फिर से विकास बोलता है अभी तक नंबर मिला नहीं है मेरे को, वो लड़की मेरे को बार बार भाव दे रही है, मुझे पता है आज नंबर दे देगी, इसलिए मैं रात भर वेट करूंगा और यहीं पे रुकूंगा, तुझे जाना है जा, मैं बार बार बोल चुका हूँ, तुझे अकेले जाना अकेले चले जा, पैदल जाना पैदल चले जा, मेरे को कोई मतलब नहीं है, अभी मेरे को उस लड़की को फोकस करने दे, ऐसा बोलता है विकास पीयूष को। तो पीयूष को बहुत गुस्सा आता है, सोचता है कि मतलब ऐसे कैसे बोल सकता है, मेरा दोस्त है, हम दोनों साथ में काम करते हैं, मेरे साथ आया और ऊपर से एक लड़की के चक्कर में मेरे साथ ऐसा ऐसा बात कर रहा है, ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है मुझे, मतलब सोचो। तो ऐसे ही होता है। तो पीयूष बोलता है कि अच्छा ठीक है तो तेरा इतना नाटक है तो मैं निकल जाऊंगा। वो हिम्मत बनाने लगता है अकेले निकलने के लिए, सोचता है क्या करूं यार, इतने रात में कोई ऑटो और कैब वगैरह कैसे क्या करूं, मैं समझ में नहीं आ रहा है, मुझे निकलना चाहिए कि नहीं, क्या करना चाहिए। सोचते सोचते उसका टाइम हो जाता है 12:25 का। अब सोचता है कि नहीं, हिम्मत बना के अब मैं फाइनली यहाँ से निकल जाऊंगा, अगर मैं घर पे नहीं पहुंचा, लेट पहुंचा तो पापा बहुत पीटेंगे, इससे अच्छा मैं निकल जाता हूँ। 12:25 पे वहाँ से शादी की तरफ से वो बाहर निकल जाता है जाने के लिए। वो जाने लगता है पैदल चल रहा था, अंदर अंदर उसको डर था कि रास्ते में जाते जाते मुझे वो वाली गली, वो वाली कॉलोनी तो मिलेगी ही मिलेगी, और पापा ने मना किए थे फ़ोन पे कि उस कॉलोनी से तुम मत आना, दूसरा जो रास्ता है जो थोड़ा दूर पड़ता है उनके घर आने के लिए, तो वहाँ से आना, कोई भी ऑटो ले लेना, कैब ले लेना या किसी के बाइक से आ जाना, देखिए दूसरे रास्ते से आना, उस कॉलोनी से मत आना। तो बार बार पीयूष के दिमाग में यही बात चल रही थी कि मतलब क्या करूं यार मैं, अभी मैं उस रास्ते को अगर पकड़ता हूं पैदल तो मुझे जाने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा और बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाएगा, और फिर मैं घर पे जाऊंगा सो नहीं पाऊंगा, कल वापस से जॉब पे जाना है, काम पे जाना है, मैं कैसे जाऊंगा। तो सोचता है कि अगर मैं हिम्मत बनाऊंगा, नहीं डरूंगा, तो मेरी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होगा, मैं आराम से जाता हूँ, उसी कॉलोनी से उसी गली से निकल के जाता हूँ। जाते जाते चलते चलते हिम्मत बनाते बनाते हेडफोन लगा के वो कान में और गाना सुनते सुनते जा रहा था। तभी आती है वो गली, वो कॉलोनी जहाँ पे सब लोग मना करते हैं रात के टाइम में आने के लिए, और ये टाइम हो रहा था रात के 1:30 बजे का। और रात के 1:30 बजे, 2 बजे, 3 बजे तो आप सबको पता है क्या मतलब जो आत्माएं होती है कितनी ज्यादा सक्रिय होती हैं। तो वो बहुत डर रहा था, मन ही मन उसको डर लग रहा था, लेकिन गाना सुन रहा था कान में। अभी 2 मिनट उस गली में अभी वॉक करके चल ही रहा है, गाना सुन ही रहा है, चल रहा है पैदल चल रहा है। तभी उसे अचानक से वो जो कॉलोनी था वहीं पे एक गार्डन था, उस गार्डन तरफ उसकी नजर जाती है। गार्डन में देखता है कि एक लड़की बैठी हुई है और बहुत जोर जोर से रो रही है।
तो वो ऐसे हेडफोन निकालता है, क्योंकि ऐसे 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 रो रही थी नीचे मुंडी करके, उस समझ में आ रहा था कोई तो लड़की बैठ के रो रही है। हेडफोन निकालता है तो उसको जो रोने की आवाज़ थी और लाउड सुनाई देने लगती है, बहुत लाउड आवाज़ हो जाती है। सोचता है कि ये लड़की ऐसे रो क्यों रही है। उसके मन में एक डर तो था कि यहाँ पे लोगों का मानना है किसी लड़की की आत्मा भटकती है, लेकिन क्या सच में कोई आत्मा है या लड़की है वो समझ नहीं पा रहा था। उसको लग रहा था कोई बेचारी लड़की कोई मुसीबत में या प्रॉब्लम में तो नहीं है। वो वहाँ पे उसको देखता है, सोचता है मैं जाऊँ बात करने या नहीं जाऊँ, क्या करूँ। अभी सोच ही रहा होता है, वो ऐसे सोच रहा होता है। वापस ऐसे गार्डन तरफ देखता है, जो पार्क था वहाँ पे देखता है, तो वो लड़की वहाँ पे थी ही नहीं, वहाँ से गायब हो चुकी थी। उससे समझ में नहीं आता है कि अभी तो वहाँ पे बैठ के रो रही थी पार्क में, अभी मैं ऐसा सोचा जाऊँ नहीं जाऊँ, जाऊँ नहीं जाऊँ, वापस देखा तो वापस है ही नहीं वहाँ पे। वो सोचता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, और जो लोग बोलते थे शायद उसमें सच्चाई तो है। वो फास्ट चल के वहाँ से निकलना स्टार्ट कर देता है। अभी कुछ दूर वो चल के गया ही था, तभी उससे अचानक से उसके सामने यही 15-16 कदम आगे वही लड़की ऐसे खड़ी हुई दिखाई देती है। उसके जो बाल थे बहुत ज़्यादा लंबे थे, और जो उसके बाल थे ऐसे उसका फेस ऐसे ढका हुआ था पूरा, और जो लड़की थी वो बिल्कुल अलग दिखाई दे रही थी। शक्ल तो उसकी दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसका पूरा बॉडी बिल्कुल जला हुआ सा है, बिल्कुल उसका बॉडी पिघला हुआ सा है, ऐसा अजीब सा डरावना सा दिखाई दे रहा था। वो समझ नहीं पाता कि ये क्या है, मतलब ये कोई इंसान है भी कि नहीं है, क्या है ये, वो कुछ समझ पाता। तभी वो लड़की बहुत जोर से चीखती है मुंह फाड़ के, और जिसकी शक्ल थी वो बहुत ही ज़्यादा भयानक दिखाई देती है कि उसका बाल ऐसे हट जाता है मुंह के सामने से, मुंह फाड़ के चीखती है, और उसके बाद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। जो पीयूष था अब वो उसकी सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से गुल हो गई थी, पूरी तरह से डर गया था। उसको ना आव दिखता ना ताव, उसको समझ में नहीं आता है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। वो सोचता है अगर मैं आगे भागता हूँ, स्ट्रेट भागता हूँ, तो मैं उससे टकराऊंगा, और उससे अगर टकराया तो शायद मैं नहीं बचने वाला। इसीलिए वो उल्टे पांव भगवान का नाम लेते लेते भागना स्टार्ट करते, भागते 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 वो उसी शादी में पहुंच जाता है जहां से आया था। शादी में पहुंचता है, बहुत जोर जोर से रो रहा था, बहुत परेशान हो गया था, बिल्कुल रो रहा था। तो उसके जो मालिक थे वो आके बोलते हैं क्या हुआ पीयूष, क्या हुआ बेटा, क्यों रो क्यों रहा है तू, कोई प्रॉब्लम है क्या। तो रो रो के बहुत जोरों से बोलता है मालिक मैं आपको कल बता दूंगा, आप अगर कल आ रहे हो तो दुकान में, लेकिन आज मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, बस प्लीज प्लीज आप, मैं आपके पैर पड़ता हूँ, कैसे भी करके मुझे किसी को बोल के घर पे छुड़वा दो, मैं अभी घर पे जाना चाहता हूँ। तो उसका मालिक बोलते क्या हुआ बेटा, तो रुक जा, यहीं पे रुक जा, क्या प्रॉब्लम क्या हो गई है, बता तो सही। बोलता नहीं मैं हाथ जोड़ता हूँ, मैं कुछ नहीं बता पाऊंगा, एक वर्ड नहीं बोल पाऊंगा, आप प्लीज किसी को बोल के बाइक से गाड़ी से कैसे भी मेरे घर पे छुड़वा दो बस। तो उसके मालिक बोलते हैं ठीक है, मैं किसी से बात करता हूँ, तुम्हें छुड़वा देता हूँ। उनके रिश्तेदार में कोई लड़का था, उसको बुलाते हैं और बोलते हैं कि बेटा एक काम कर, अपने बाइक से पीयूष को उसके घर पे छोड़ के आओ, बता देगा रास्ता। पीयूष बोलता है कि आप इनको बोलते वो दूसरे वाले रोड से लेके जाएंगे, वो जो कॉलोनी वाला रास्ता है उधर से नहीं जाएंगे। तो वो बोलते हैं हाँ ठीक उधर से नहीं जाएंगे, मेन रोड से दूसरे रोड से जाएंगे। वो लड़के के बाइक पे बैठता है और पीयूष अपने घर पे चला आता है। घर पे आता है, उसके बाद किसी को कोई भी चीज कोई भी बात नहीं बताता है, पूरे घर में ना मम्मी को बताता है ना पापा को बताता है, एकदम डरा हुआ सहमा हुआ सा, पूरा पसीना पसीना हो रहा है। अपने बेडरूम में जाके सोने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो रो रहा था, बिल्कुल परेशान हो गया था कि जो मैंने देखा क्या वो सच में वो रियल था या कोई मतलब सच था भी, कोई झूठ था, क्या था, उसको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि उसने लाइफ में पहली बार ऐसा कुछ दृश्य देखा था, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो बहुत सोने की कोशिश करता है, बार बार उसके आंख के सामने वही फ्लैशेस दिखाई दे रहे थे, कैसे वो लड़की जोर से चीखी थी, कैसे वो जोर जोर से हंस रही थी, मतलब कैसी खौफनाक दिखाई दे रही थी, बार बार उसके आंख के सामने वही दिखाई दे रहा था। वो अभी लेटा था, लेटे मतलब सोचता कि मैं सोने की कोशिश करता हूँ। अभी सोए हुए उसके 10 मिनट हुए हैं, वापस से उसकी जोर से चीख के आंख खुलती है। उसे ऐसा महसूस होता है कि मेरे घर में मेरे बेड के सामने शायद वही लड़की खड़ी थी, उसे ऐसा दिखाई देता है। वो इतना ज़्यादा डर जाता है, लाइट ऑन करता है, पूरे घर में से देखने की, पूरे रूम में कोशिश करता है, पूरे घर में देखने की कोशिश करता है, उससे कोई भी दिखाई नहीं देता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था। सोचता है कि अब तो मैं आज रात में सो ही नहीं पाऊंगा, कुछ भी हो जाए आज मैं सो ही नहीं पाऊंगा। वो यूट्यूब खोलता है, हनुमान चालीसा लगाता है, हेडफोन लगाता है कान में, और
नॉन स्टॉप हनुमान चालीसा पढ़ना सुनना स्टार्ट कर देता है, मन में पढ़ना स्टार्ट कर देता है, नॉन स्टॉप सुनना स्टार्ट कर सुनता है, सुनते सुनते सुबह के 6 बज जाते हैं। सुबह के 6 बजे उसकी मम्मी आती है उसे उठाने के लिए। उसकी मम्मी देखती है कि वो कांप रहा है और हेडफोन लगा के पता नहीं क्या सुन रहा है और अजीब सा रो रहा है। उसकी मम्मी बोलती है क्या हुआ बेटा, क्या हुआ, तो सोया नहीं था, मतलब ऐसी तेरी हालत खराब क्यों लग रही है। तो अपनी मम्मी से सारी बातें बता देता है कि मेरे साथ पिछली रात में क्या क्या हुआ था। उसकी मम्मी बोलती है पागल है तू, उस गली से क्यों आया था, उस कॉलोनी से तुझे पता नहीं है कि उस कॉलोनी का इतिहास क्या है। बोलता है नहीं मम्मी, मुझे इतना तो सुना हूँ कि वो हॉन्टेड है, वहाँ पे किसी लड़की की आत्मा घूमती है, लेकिन क्या प्रॉब्लम मेरे को नहीं पता। उसकी मम्मी बताती है कि उस कॉलोनी में एक लड़की रहा करती थी। उस लड़की को एक लड़का बहुत ज़्यादा परेशान करता था, बहुत ज़्यादा परेशान। उससे वो शादी करना चाहता था और बार बार उसको छेड़ता था, बोलता था मुझसे शादी कर ले, लेकिन वो लड़की उसके में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी, उससे शादी नहीं करना चाहती थी। वो लड़का उसको बहुत टॉर्चर करता था, बहुत परेशान करता था। उसका बाहर निकलना, मतलब उसको कॉलेज जाना, स्कूल जाना, सब कुछ उसका बंद हो गया था उस लड़के की वजह से। बिल्कुल परेशान हो गई थी और इतनी फ्रस्ट्रेट हो गई, इतनी परेशान हो गई कि जो सामने वाला, उस कॉलोनी के सामने वाला पार्क था, वहीं पे खुद को फायर लगा के खत्म कर देती है। अच्छा। दिन के टाइम में ही खत्म कर देती है। तब से लेके अभी तक मतलब लोग मानते हैं कि उसी लड़की की आत्मा उस कॉलोनी में भटकती है और जो कोई भी रात में उसे खास करके लड़का दिखाई देता है उससे शायद वो बदला लेना चाहती है। एक्चुअली जिस किसी की भी मृत्यु इस तरह से होती है ना, फायर की वजह से कह लो, और ऐसी बहुत सारी चीजें होती है, उनकी आत्मा इसी तरह से भटकने लगती है, प्रेत योनि में चली जाती है और सालों साल तक, ना जाने कितने समय तक बस इसी तरह से सड़ते रहती है। तो इस तरह की चीज़ें तो बिल्कुल भी कभी किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मरने के बाद की जो लाइफ होती है, जिसे एक तरीके से लाइफ आफ्टर डेथ कह सकते हैं, वो बहुत ही घटिया, गंदी और घिनौनी होती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के जरिए आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख भी मिली होगी और साथ ही साथ अच्छा मनोरंजन और एक नई जानकारी। तो अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना है, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस आप लोगों के सामने डेली लेके आते रहते हैं। इनसा का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी या टॉपिक आप लोगों के पास भी है तो लिंक भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।